सोयाबीन की पत्तियां जो है पूरी तरह से पीली पड़ गई है। बालोदा लक्का हो गया, बालोदा कोरन, अजड़ावदा, बरड़िया वगैरह। तो इन जो अर्ली वेराइटी है दोस्तों, उनमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। बीमारी का प्रकोप, पूरे के पूरे प्लाट बैठ गए हैं दोस्तों। मौके पे हम और पटवारी साहब और बीमा कंपनी के लोग आए। जी जी जी, अच्छा। और दूसरा, पत्ती पीली पड़ने का मेन कारण है कि जो किसानों के प्लाट में वास्तव में नुकसान दिख रहा है। नुकसान तो है। फिर ये 7 वर्षों का रिकॉर्ड को खोल के अच्छा, तो ये थी कि बालोदा लखा और कोरन में हाँ। सोयाबीन पीला। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। ये सोयाबीन की फसल है, लगभग 2 महीने की फसल है। 2 महीने से कुछ दिन ऊपर हो गए हैं। तो कुछ क्षेत्रों में दोस्तों सोयाबीन की पत्तियां जो है पूरी तरह से पीली पड़ गई है। इस टाइप से बीमारी आ गई है दोस्तों। ये मतलब पूरा का पूरा प्लॉट बैठ गया है दोस्तों। तो इस टाइप से बहुत सी जगह, मतलब यूँ समझ लें कि 50% जो प्लॉट है वो बैठ रहे हैं। अब इसका क्या कारण है, किस वजह से ये पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो इसके संदर्भ में हमारे तहसील के कृषि अधिकारी और हल्का के पटवारी साहब और बीमा कंपनी के जो अधिकारी हैं वो लोग आ रहे हैं निरीक्षण के लिए। अभी सिर्फ प्राथमिक निरीक्षण होगा। 3-4 गांव, जैसे हमारे बालोदा लक्का हो गया, बालोदा कोरन, अजड़ावदा, बरड़िया वगैरह, तो इन 3-4 गाँव में ये बीमारी अभी ज़्यादा फैल गई है। तो पत्ते पूरी तरह से पीले पड़ गए हैं। पकने के पहले ही सोयाबीन सूखने जैसी हो गई है। ये देखिए आप, ये पूरी तरह से, जबकि अभी तना और फलियाँ पूरी तरह से भराई भी नहीं है। तो अब ये तो अधिकारी लोग ही बताएंगे कि इसमें क्या वास्तव में बीमारी है। ये अतिवृष्टि से इनमें ये बीमारी आई है या किसी कीट की वजह से आई है। तो निरीक्षण के दौरान पूरी जानकारी लेने की भी कोशिश करेंगे, किस वजह से ये बीमारी आई है, क्या कारण रहे और क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि इस टाइप की बीमारी न आए। क्या मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए, या दवाई स्प्रे का जो अंतराल है वो कितना रखें, पहले डोज, दूसरे डोज, तीसरे डोज, जितने भी डोज अपन डालते हैं, यानी कि दवाई का जो स्प्रे करते हैं, उनमें कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग करें जिससे कि इस प्रकार की बीमारियां आगे चलकर नहीं आए। तो सारी जानकारी लेने की अपन अधिकारियों से लेने की अपन कोशिश करेंगे। और फसलें तो यूँ समझ लो कि लगभग ख़राब हो चुकी है। अब कितने % हुई है ये तो सब वो निरीक्षण के बाद ही पूरी जानकारी बता पाएंगे। और अब इसके आगे की क्या प्रक्रिया होगी सरकार की तरफ से या कृषि विभाग की तरफ से, जो भी इसके लिए मतलब निवारण के लिए जो भी प्रक्रिया हो आगे चल के किसानों के लिए लाभदायक, उसके बारे में भी अपन जानकारी लेंगे। जो अर्ली वेराइटी है दोस्तों, उनमें ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। वास्तव में दोस्तों रोड पे चलते हुए भी आपको बिल्कुल साफ दिख जाएगा कि कितनी बीमारी है। देख सकते हैं आप बीमारी का प्रकोप। कुछ खेतों में ज़्यादा है तो कुछ में अभी शुरुआत है। जो अर्ली वैरायटी है उनमें ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। तो जो बाद की वैरायटी है उनमें भी तैयारी है, यूँ समझ लो। ये देखिए, ये इस प्रकार से देखिए आप, पूरी तरह से फसल लगभग नष्ट है, यूँ समझ लो। उत्पादन की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते। ये देखिए दोनों तरफ पूरे के पूरे प्लाट बैठ गए हैं दोस्तों। तो किसान भाइयों,
बड़नगर से पधारे हैं हमारे वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्री काक साहब। तो उनसे अपन बीमारी की जानकारी पूछेंगे, क्या वास्तव में बीमारी है तो कितने प्रतिशत है, क्या कारण है, ये सारी चीजें। नमस्कार साहब। नमस्कार। अपना थोड़ा सा परिचय बता दें महोदय। मैं बड़नगर से कृषि विकास अधिकारी। जी महोदय। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बड़नगर। जी, शुभ नाम सर। मूलचंद काग। जी जी। आज ग्राम बालोदा लखा में आए जी। और लोगों के द्वारा ये चर्चा की गई थी कि सोयाबीन के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। हाँ। तो आज मौके पे हम और पटवारी साहब और बीमा कंपनी के लोग आए। जी जी जी। फसलों का निरीक्षण किया। अच्छा अच्छा। तो उसमें अपन ने पौधों को भी चीर के देखा तो उसके अंतर्गत जो स्टेप फ्लाई का जो कीड़ा है इंसेक्ट, अच्छा, उसके द्वारा हाँ। 25 से 35 दिन के बीच में जब सोयाबीन फसल होती है, अच्छा अच्छा, उसी समय ये इसके ऊपर आक्रमण करके अच्छा अच्छा, इस फसल के अंदर चला जाता है जी। और ये जब अंदर चला जाता है तो इसका जो भोजन का रहता है जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से, अच्छा, नीचे से ऊपर भोजन जाना बंद हो जाता है जी। तो ये 15 से 20 दिन में इसका प्रभाव दिखता है कि पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा पत्ती पीली पड़ने का मेन कारण है कि जो रस्ट, जो पत्ती मतलब रस चूसने वाले कीट है। हाँ हाँ, रस चूसक, व्हाइट फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई, जेसिड है, स्टेम बोरर वगैरह, एफिड्स वगैरह, तो ये इससे रस चूस लेती तो वो एक वायरस इसमें फैल जाता है। जी जी जी। उस कारण से ये फैलता है। और स्टेम फ्लाई के लिए, इसके लिए अगर कंट्रोल के लिए अगर किसानों को ये सलाह दी जाती है कि थाइमेथोक्साम लेमड़ा साइलोथ्रिन का स्प्रे अगर किया जाता है तो इस प्रकार का कीड़ा रुक जाता है। अच्छा 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 महोदय। तो सर आपने जैसे सावधानियां बता दी और दवाइयों का स्प्रे भी बता दिया, तो सर इस प्रकार की अगर बीमारियां आ रही हैं तो क्या किसान भाइयों को समय रहते मिट्टी का परीक्षण भी कराना चाहिए सर? वो गर्मी में मिट्टी का परीक्षण करवाने से क्या है कि जो अगर किसी प्रकार की तत्वों की कमी है जी अपनी जमीन में, तो उस तत्वों की पूर्ति करने के लिए अगर मिट्टी की जांच करवाते किसान, हाँ, अच्छी बात है। वैसे करवाते भी है, हाँ, तो वो और अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो सर जैसे आपने 2-4 प्लॉट्स वगैरह देखे तो वो हम सारे प्लॉट भी शूट करेंगे, तो सर कितने प्रतिशत इसमें आपको ये लग रहा है? जो प्रतिशत का आकलन अभी क्या है कि वो पूरा रकबा एरिया रहता है जी, उसके बाद ही मालूम पड़ता है पूरा वो एग्रीगेट एरिया से मालूम पड़ता है। अभी तो केवल के अगर कुछ किसानों के प्लाट में वास्तव में नुकसान दिख रहा है, नुकसान तो है ना सर? ठीक है सर। तो सर इसमें जैसे राज्य सरकार की तरफ से या नुकसानी की जो भरपाई के लिए मुआवजे की क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? तो प्रावधान अभी है नहीं गवर्नमेंट के माध्यम से। अच्छा अच्छा। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो गाइडलाइन के अनुसार अगर फसल कटाई बीमा में अगर किस प्रकार कितने प्रतिशत नुकसान आता है, हाँ हाँ हाँ, उसमें राजस्व विभाग और कृषि विभाग दोनों मिलकर अगर इसका अगर ग्राफ कटिंग करते हैं जी, और फिर ये 7 वर्षों का रिकॉर्ड को तोल के, अच्छा, फिर इसका एवरेज निकाल के वो इसका अगर वो हानि का प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है सर। तो ये था सर काक साहब ने फसल में जो नुकसान हुआ, काई से हुआ, उसमें शुरू से लगा के आखिर तक आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी हमारे मुख्य कृषि अधिकारी श्री काक साहब ने दी है। तो हमारे साथ में कुछ पटवारी साहब भी हैं, बीमा कंपनी से भी व्यक्ति आए हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। अपना परिचय बता दे और पद बता दे। मैं पटवारी हूँ जी। जी जी जी। तो आप आज निरीक्षण के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। तो कौन कौन से क्षेत्र में देखेंगे आज? मैं बालोदा लखा हमने देखा है, अभी बालोदा कोरन जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपको भी लग रहा है सर नुकसान तो है? कहीं कहीं खेतों में ज्यादा नुकसान हुआ है, कुछ खेतों में अभी असर चालू हुआ है। जी 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 जी, चालू हुआ है ना सर? ठीक है सर। नमस्कार सर। अपना नाम और पद बता दें। मेरा नाम राजेश प्रजापति है जी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ बड़नगर तहसील से। जी जी। जैसे किसानों से सूचना प्राप्त हुई थी कि बालोदा लखा और कोरन में हाँ सोयाबीन पीला पड़ रहा है, तो वो देखने आए थे। अच्छा अच्छा। तो लगा सर? हाँ नुकसान है, और नुकसान जो बीमा कंपनी से जो क्लेम करवाना था तो किसानों को उनके निर्देश भी दे दिए, बता दिया गया है कि इस तरह से आप बीमा कंपनी पे क्लेम कर दो। अच्छा, उनके अपने कार्य करने। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वास्तव में दोस्तों नुकसान बहुत हुआ है, अति ज़्यादा बारिश, हालांकि बारिश में लेवल भी नहीं सुधरा है, और बारिश भी धीरे धीरे इतनी हुई कि फसलों को भी नुकसान हुआ है। उसके अलावा कीटों से भी नुकसान हुआ है, जैसा कि काक साहब ने बताया है। केवल वही फसल कटाई का ही तो है नहीं, पर जैसे मान लो कि मैंने बीमा कराया मेरी फसल का, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने बीमा कंपनी को 100% मेरे जो सर्वे नंबर है उस आधार पे मैंने पैसे बीमा कंपनी को दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सर्वे नंबर के आधार पे मेरा खेत का जो 100% नुकसान हुआ
तो वो सभी को तोल के दिया जाएगा कि मेरा जो नुकसान हुआ? पटवारी हल्का इकाई है ना, इकाई पटवारी हल्का को माना गया गवर्नमेंट के द्वारा। पटवारी हल्का को इकाई माना गया, तो उस पटवारी में जो उस इकाई में जो आएगा उसको अगर आनावारी मान के नुकसानी दी जाती है। हम जैसे कभी हम इस तौर पे सोचे कि अगर जितना मेरा 100% मुआवजा का तो नहीं है ना, और मैं अगर कंपनी पे कभी सर हम सोच के अगर क्लेम लगाएं, वो मुआवजा का अगर होगा तो अपन 30,000 साल से पूछ लेंगे मुआवजा का प्रावधान होगा। वो प्रक्रिया में आगे होगा तो वो चल सर सूचना देंगे इससे सारी चीजें। सबमिट करेंगे तो इसमें आप परसेंट में उसमें लिखना पड़ता है, तो आप उसमें परसेंट जो भी आपका परसेंट है। हाँ, जैसे कि मैंने 100% लिखा तो अधिकारी 100% में चेक करेंगे इसे कि वास्तविक में कितना परसेंट नुकसान है किसान का। परसेंट मांगेंगे आप फॉर्म में, हमने परसेंट लिख देना। सही बात है। अरे तो आप देख ही रहे हो, जैसे वो जो शंकर चौधरी का और इनका प्लाट देख के आए, उसके जस्ट पास में मेरा खुद का ही प्लाट है और मेरा भी सेम कंडीशन, मतलब यहाँ तो आपको फली दिख रही है, मेरे पौधे में एक भी। हाँ सर, ऐसी स्थिति है कि ये तो मतलब यूँ समझ लें आपके, इसको देख के तो किसान थोड़ा सा खुश है, सही बता रहा हूँ, बाकी नुकसान बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है।